नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है साइक्लोन वाइपर जॉय हिट्स इंडिया हार्ड 1000 विलेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन गुजरात राजस्थान इज नेक्स्ट। और वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जो होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। बड़ी शकला इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे उम्मीद थी नहीं कभी ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि एक साइक्लोन राजस्थान को हिट करने वाला है। गुजरात में काफी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन बिपरजॉय, नाम से ही पता लग रहा होगा, ये जो साइक्लोन का नाम है ये बांग्लादेश ने रखा है। टाइम टू टाइम कंट्रीज का नंबर आता है कि इस साइक्लोन का नाम आप रखिए, इस साइक्लोन का नाम हम रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश को मौका मिला था इस साइक्लोन का नाम रखने का, इन्होंने ये नाम रखा है। और देखो, नाम के अलावा अगर हम देखें ना, इस साइक्लोन ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। हजार इस वक्त गांव हैं गुजरात में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अब ये साइक्लोन बढ़ रहा है राजस्थान की तरफ। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि देखिए 2 लोग तो मर चुके हैं। ये बात वर्ल्ड मीडिया काफी रिपोर्ट कर रहा है कि एटलीस्ट 2 पीपल आर डेड। हालांकि ये साइक्लोन धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा है, मगर अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में क्या होता है, कितनी बारिश ये करता है, क्या पेड़ उखाड़ देता है, कुछ गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर भी चली जाती है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये अच्छी बात है कि आज के समय हमारे पास इक्विपमेंट है, सैटेलाइट्स है, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये साइक्लोन्स कब आएंगे, कहां पर आएंगे, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो उससे हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाते हैं, उनको रास्ते से हटा पाते हैं। अब इस केस में आप अगर देखो ना, तो साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से गुजरात में ही 74,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान में भी डर यह था कि यह साइक्लोन इनको हिट करेगा। इन्होंने भी करीब 80,000 लोगों को रास्ते से हटाया, और टोटल इंडिया पाकिस्तान की कंबाइंड इवैक्यूएशन आप अगर देखो तो 1,70,000 लोगों को हटाया गया है। ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। इमेजिन करके देखिए, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ना होती, ये सब लोग रास्ते में होते तो कितनी तबाही होती, कितने लोग मारे जाते। और वैसे एक बात हमें यह भी नोट करनी होगी कि इस तूफान से बिल्कुल पाकिस्तान बच गया। ये देखिए, साइक्लोन पाकिस्तान को हिट करने वाला था। एक बार ना जरा जूम्ड आउट मैप से जरा इंडिया का जो मैप है ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सफेद सा एक वाइट सा कुछ फॉर्मेशन हो रखी है, ये साइक्लोन बिपरजॉय है। आप कहोगे इतना बड़ा दिखता है ये, मतलब अंतरिक्ष से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट न्यू दिल्ली में भी फील किया जा रहा है। जहां पर मैं रहता हूं दिल्ली में अचानक से बारिश हो गई है इस तूफान की वजह से। रीच इतनी बड़ी है इसकी, एक टाइम पर ये एक एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन बन गया था। यहां पर आप देख पाओगे, ये जो साइक्लोन है इसकी फॉर्मेशन हुई है अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी है, यहां पर ये फॉर्म हुआ, धीरे धीरे इसने गति पकड़ी, और एक टाइम पे आकर जब ये यहां पर था ना, और 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लगातार इस ट्रेजेक्टरी में जा रहा था, तो लोगों ने एंटिसिपेट किया कि मोस्ट प्रॉब्ली ना ये यहां से सीधा जाएगा और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है यहां पर तबाही मचाएगा। पाकिस्तान के लोग भी इसके लिए रेडी थे। इनकी सरकार ने इवैक्यूएशन इसलिए बड़े स्केल पर करी, मगर ये साइक्लोन्स बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। पता नहीं कब मनूवर कर ले, कब मुड़ जाएं, और इस केस में भी ये हुआ। अचानक से इस साइक्लोन ने पहले यहां पर एक टर्न लिया, लोगों ने कहा कि अब तो सीधा कराची को हिट करेगा। कराची में लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि बिपरजॉय आ रहा है, बिपरजॉय आ रहा है। फिर लास्ट मोमेंट पर इसने एक टर्न ली और गुजरात को इसने हिट किया, नॉर्दर्न गुजरात को हिट किया। और अब देखिए इसकी ट्रैजेक्टरी ये है कि ये तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा है राजस्थान की तरफ। आप अगर देखो, यहां पर ये गुजरात है, गुजरात को क्रॉस करके बीच में पाकिस्तान का जो सिंध एरिया है वहां पर भी बारिश हो रही है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। अब ये सीधा जा रहा है राजस्थान की तरफ, और राजस्थान के कई इलाके हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से इतनी बारिश, ऐसा तूफान देखा नहीं है जो आज के समय इनको देखने को मिल रहा है। और राजस्थान में देखिए मेन डर ये है कि 2 इनके बड़े डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बड़ी आबादी रहती है, वहां पे इनके बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया जा चुका है बरमेर और जलोर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, माना जा रहा है कि बहुत से इलाकों में, राजस्थान के बहुत से इलाकों में इंक्लूडिंग जैसलमेर, जोधपुर, यहां पर हैवी रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है इस साइक्लोन की वजह से। और ये बारिश मोस्ट प्रॉब्ली जून 17 तक होगी। ना मैंने आपको ये बता दिया कि ये साइक्लोन फॉर्म कैसे हुआ था, इंडिया को इसने हिट कैसे किया है। पाकिस्तान में इतना इसका डैमेज हुआ नहीं, मगर इंडिया को देखिए कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी उठानी होगी। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होने वाली है?
जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात के कई इलाकों में एक बार को तो 4600 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर करी गई करीब 3500 गांव में, और अब 1000 के आसपास गांव बचे हैं। कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो भी डैमेज हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स थे, खंबे थे, ग्रिड थी, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर था, वापस इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और इस सब में ऑब्वियसली खर्चा आएगा। फिर देखिए, कई पेड़ उखड़ जाते हैं, कई लोगों के जो घर हैं ये डैमेज हो जाते हैं। तो इस सब की जो कॉस्ट है, रिपेयर की कॉस्ट, ये मिलियंस में जाने वाली है। नाउ मैं वैसे ये कहूँगा, थैंकफुली ये साइक्लोन ने ना डायरेक्टली एक इंडिया के बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाके को हिट नहीं किया। नॉर्दर्न गुजरात में आप देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा साउथ में अगर ये हिट करता तो डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में आपको याद होगा एक साइक्लोन आया था जिसने इंडिया बांग्लादेश दोनों को हिट किया था। साइक्लोन का नाम था अम्फान। इस साइक्लोन की वजह से इंडिया को 1,16,000 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि इसने प्राइमरली वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा एरिया है उसको हिट किया था। फिर उससे पहले आप जाओ, 2019 में एक साइक्लोन था, साइक्लोन फैनी के नाम से, इसने ओडिशा को हिट किया था। इसकी वजह से भी करीब 10,000 करोड़ का लॉस हुआ। तो देखिए, जितना लॉस प्रीवियस साइक्लोन्स ने किया था उतना लॉस तो यहाँ पर नहीं होगा, बट स्टिल लोगों की जान गई है, कई लोगों को लॉस हुआ है। दिस इज बैड। और सबसे ज्यादा हेल्पलेसनेस इस बात को जान के आती है कि ये सब लगातार होता रहेगा आने वाले कई सालों तक। देखो, पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड नोट किया गया है कि जो अरेबियन सी है, यहाँ पर जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये 1.2 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और ये बात कई साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखी है कि जब सी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए तो वहां पर साइक्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कई साइक्लोन्स छोटे से होंगे, वहीं पर घूम के कोलैप्स कर जाएंगे, और कई साइक्लोन्स होते हैं जैसे बिपरजॉय, ये ग्रो करता रहता है, मोमेंटम गेन करता रहता है, फिर किसी कंट्री को भी ये हिट कर सकता है। और ये जो चेंज है ना ओशन के टेम्परेचर में, इसका इम्पैक्ट सेलेक्ट कंट्रीज को होने वाला है, प्राइमरली यूएसए, चाइना और इंडिया। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, धीरे धीरे आप नोटिस करना, जो ये रेड पार्ट है ना, यहाँ पर ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे लाल लाल आपको ज़रा एरिया दिखेगा ना, यहाँ पे लगातार जो ये साइक्लोन्स हैं, या फिर कहीं पे टॉर्नेडो कहते हैं, ये साइक्लोन्स लगातार बढ़ते जाएंगे और ये आसपास की कंट्रीज़ को हिट करेंगे। एक बात नोट करना आप कि ज़्यादातर ना जो ये रेड एरिया है, ये इंडिया के आसपास आपको मिलेगा, चाइना के कोस्ट लाइन में काफ़ी है, ताइवान को इससे काफ़ी डैमेज होगा, जापान को इससे काफ़ी डैमेज होगा। आपने सुना होगा जापान को भी इस तरीके से कई साइक्लोन्स ने हिट किया था। ऑस्ट्रेलिया इससे काफ़ी हद तक सेफ है, लकी है ऑस्ट्रेलिया इस मामले में। इनके जो बड़े शहर हैं, सिडनी, मेलबर्न, ज़्यादातर कुछ यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस नहीं है, एब्सोल्युटली नो चांस। साउथ अफ्रीका भी इससे बहुत हद तक सेफ है, साउथ अमेरिका काफ़ी हद तक सेफ है, चिले, ब्राज़ील में भी मैं कहूँगा इस टाइप के स्टॉर्म्स आने के चांसेस बहुत कम है। और यूएसए का भी जो ये वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे साइड से वेस्टर्न हो गया, तो यहाँ पे जो इनकी स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया वगैरह, वो काफ़ी हद तक सेफ है। किसी बड़े हरिकेन के यहाँ पे आने के चांसेस कमी है। ज़्यादातर जो आप देखोगे स्टॉर्म्स हिट करेंगे यूएसए को, ये यहाँ पर फ्लोरिडा के आसपास, टेक्सास के आसपास, ये जो एरिया है यहाँ पर हिट करेंगे। इवन मैक्सिको को भी इससे काफ़ी लॉस होगा। यूरोप ऑब्वियसली इससे काफ़ी सेफ है, कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि यूरोप में इस टाइप का कोई स्टॉर्म आया है, बहुत ही अनलाइकली होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो देखिए, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है इंडिया, चाइना और यूएसए के सामने। और इस चैलेंज का एक नाम भी है ओशन वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मगर मैं आपको बता दूं, जिस स्पीड से ये साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, साल दर साल और ज़रा साइक्लोन ये बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे आकर ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ओशन वार्मिंग भी एक हॉट टॉपिक बनने वाला है। यूएन की वेबसाइट्स पे ऑलरेडी इस पर आपको बहुत से इस पर आर्टिकल्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स कई देशों को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस दे सकती हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, एक साइक्लोन आएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सारा टैक्स पेयर मनी बर्बाद, जो भी आपकी मेहनत थी सब बर्बाद हो जाएगी, वापस रीबिल्ड आपको करना होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, सिंस 3 बड़े कंट्रीज इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट फील करेंगे, टाइम आ चुका है कि इंडिया, चाइना और यूएस जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे रख के जो ये ओशन वार्मिंग का इशू है, इसको लेकर एक प्रॉपर कंक्रीट प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। ये अगर हम नहीं करेंगे तो तीनों कंट्रीज को इन द फ्यूचर बिलियंस का लॉस फेस करना होगा। इट इज बाउंड टू हैपन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा
रिसेंटली भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये गई थी यूरोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री में। इस कंट्री को उन्होंने विजिट किया है और इस कंट्री ने वादा किया इंडियन प्रेसिडेंट को कि जी इस दशक के अंत में, मतलब ये जो 2030 के अंत तक हम बात कर रहे हैं, इंडिया और इस कंट्री का जो टोटल ट्रेड है ये 1 बिलियन यूरो को भी पार कर लेगा। तो आपको बताना है हम किस कंट्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्वीडन, यूके, जापान या फिर सर्बिया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं इसका आप आंसर करें। एक ऑप्शन तो वैसे ही आप आराम से ओमिट कर सकते हैं, बाकी जो 3 हैं उनमें थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं ये रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है और कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया का काफ़ी बार समर्थन कर चुका है। तो बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कॉमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही आंसर क्या है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो मेगा डिस्काउंट सेल है ये कल रात को 12 बजे 17 तारीख को रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक आइकॉनिक कॉम्बो का और इस कॉम्बो के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। एक प्रॉपर कोच भी आपको दिया जाएगा जो इंश्योर करेगा कि आप ये सारा कोर्स फॉलो करें। ऐसा नहीं कि बस परचेज करके बैठ गए। और देखिए जो प्राइसेस यूजुअली यहाँ पर लिखे होते हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। देयर विल बी अ मैसिव फॉल। जो 36 मंथ का कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में। फॉर जस्ट 2500 रुपीज़ पर मंथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के लिए विद अनअकैडमीज कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जी जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है और जो होने का खदशा था वो मेरे ख्याल में उससे थोड़ा बहुत बच गए हैं। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का सुना था मैंने पहले, उस पर थोड़ी बहुत डिटेल पता थी, लेकिन ओशन वार्मिंग जो है ये एक इशू नया निकल आया है बीच में। और मैं कहूँगा अरेबियन सागर जो है वो भी गर्म हो रहे हैं और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो के और पहले मैं काफ़ी वीडियोस देखता रहा हूँ जो अमेरिका के थ्रू मतलब उनके चैनल पे अपलोड होती रही हैं। वहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, वो भी इसी शक्ल के होते हैं। उनका उन्होंने फॉर्म रखा हुआ है। जापान में सुनामी कितनी दफा आई है। हाँ सुनामी, और ये टॉर्नेडो बनते हैं वो पानी मुझे और पता है। आवाज से, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेरे ख्याल में उनका उन्होंने नाम रखा हुआ है, उनकी फिगर्स रखी हुई वो हैं। मतलब साइज के हिसाब से इतने बड़े होते हैं ना, वो तो नजर आ रहा है। लेकिन टर्नेडो समझने के लिए ना यहाँ पे जो बनते नहीं है वावरोले जिसे कहते हैं, बलूने बलूने भी कहते हैं, वावरोले भी कहते हैं, ठीक है, वो वाले यहाँ पे छोटे लेवल के बनते, छोटे 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 वही समझ ले। अगर बड़े लेवल का हो तो पता है कि कई दफा जो है यहाँ पे छोटा सा भी हो तो वो भी कोई ना कोई चीज उठा के वो कहाँ फेंक देता है, बहुत दूर फेंक दे। वैसे ही वो भी होता है। वो किलोमीटर के हिसाब से होते हैं। फिर उनका उन्होंने नाम रखा था F1, F2, 4 तक जाती हैं, 5 तक भी गया है। ये तो ऐसे पूरे पूरे शहर के बराबर है। ये जो दिखा रहे हैं ना, वो शहर का शहर उजाड़ देता है। ये हमारे मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन डिफरेंट किस्म की है। हम नीचे जमीन में कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रॉपर पक्के मकान होते हैं ईंटों के, और वहाँ पे यूरोपियन घर जो होते हैं वो मेरे ख्याल में इस तरह के होते हैं, लकड़ के बने होते हैं। वो उनका डिज़ाइन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उनको ट्रांसफ़र करना हो कहीं पे भी उठा के बंदा कर सकता है। वो उनके लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ को तबाह करना, क्योंकि विंड स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है और उसमें मट्टी शामिल होती है, पानी होता है, और वो जब किसी चीज़ को हिट करता है और अपनी स्पीड से फिर वो उठा के हर चीज़ जनाब तबाह कर देता है। और जहाँ से गुजरता है बिल्कुल ज़मीन पर लग जाता है पूरे का पूरा शहर जो है। तो वो ख़तरनाक है। और ये साइक्लोन जो है सेम टू सेम, लेकिन ये ऊंचाई पे रहते हैं। इनमें यह है कि स्टॉर्म होगी, बारिश होगी, आंधी बहुत तेज़ आएगी, और जब आंधी आती है बारिश पड़ती है चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं नीचे, जैसे दरख्तों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो निकल के उखड़ के, और हवा में जैसे जैसे ये मट्टी और ये चीज़ें इसमें मिलती जाती हैं और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये टॉर्नेडो वाला हिसाब है इसका भी। लेकिन यह कि शुक्र है रब का कि बचत हो गई है, वो टच नहीं किया प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर टच करता तो मेरे ख्याल में बड़ा नुकसान होना था। और वो उन्होंने ठीक कहा है कि आप ये ऐसे ही हिसाब लगा लें कि एक तो कुदरती आफत है, लेकिन ये है कि एक जंग वाला हिसाब है कि आप पीछे चले जाएंगे बिल्कुल,
आपकी अगर इकॉनमी ऊपर जा रही है तो वो नीचे आएगी, इससे नुकसान होगा, ज़ाहिर बात है। और माली नुकसान तो कवर हो सकता है, लेकिन जानी नुकसान जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो गया हुआ बंदा जो है वो वापस नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में बचत हो गई है। 2 लोगों की डेथ अभी वो बोल रहे हैं, अभी दो लोग हैं। उन्होंने वही कहा ना, जो एवोकेशन की है उसके जरिए जो बंदे पीछे लेके गए हैं उसके जरिए 1,70,000 बता रहे थे ना, पाकिस्तान और इंडिया को उनको मिला पीछे के लेके गए हैं, 1.5 लाख, पाकिस्तान और इंडिया को मिला 1.5 लाख। के। अगर वो ना जाते तो फिर वो ज्यादा जानी नुकसान होना था। यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी देखी है कराची वालों की, वहाँ पे जाके टिकटॉक बना रहे हैं, वो लहरों वाला सीन नहीं होता वो पीछे से। वो तो मैंने भी देखी है, लेकिन ये है ना कि बाद में खबर आ गई थी कराची से हट गया है। लेकिन उसका अब वाइपर जो आएगा, ये तो दिमाग खराब हो गया, वो वापस आ जाए तो फिर पागल है लोग जी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि क्लियर आउट हो गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी ये बाद में करते हैं, ऐसा तो इन पागलों को नहीं करना चाहिए। पता तो नहीं होता ना वो किधर किधर का रुख कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने बोला, हालांकि गर्मियां में लोग उसको एंजॉय करने पर लग पड़े। वो 30 फुट का फासला था जो कवर हो गया, अब इतना वो ऊपर आ गया, 22-24 फुट ऊंची जगह थी, उसको टच कर रहा था और लहरें पानी ऊपर आ रहा था। मीन्स के वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मचला हुआ था और फुल फॉर्म में था। तो उस वक्त तो वो कुछ भी कर सकता है। और लोग जो है वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे और मीडिया पे दिखा रहे थे। कुछ लोगों ने टिकटॉक अपलोड की थी, नीचे कमेंट्स पे गालियां निकाली थी, यार कौन लोग हो आप, कहाँ से आते हो, क्या हरकतें कर रहे हो, ये मुल्क के साथ आपका शहर जो है वो तबाह होने वाला है, आपकी जान को खतरा है और वो आपको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हिसाब है यहाँ पे। तो बहरहाल ये है कि बचत हो गई है और आने वाला वक्त जो है उसको सेव करें। वो जो ओशन वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होगा, ये भी मेरे ख्याल में। और मैं कभी कभार देखता था जितने भी ये लोग इस पे सर्च करते हैं, मैं कहता था यार वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें तो होनी नहीं है। ये माइनर चीज़ों को महसूस करते हैं कि मछलियाँ क्या रिएक्ट कर रही हैं, समुद्र में पानी का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो लेकिन यह है कि वो फजूल नहीं कर रहे होते, उनमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है पीछे। और मेरे ख्याल में हम डीपली देखते नहीं हैं इतना, क्योंकि उन चीज़ों का पता नहीं होता, ऊपर से गुजर जाती हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत डिटेलिंग हो। तो अभी इन्होंने ये चीज़ जो है मेंशन की है पॉइंट, मेरे ख्याल में इसको रिजॉल्व होना चाहिए। जी, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? जी, विपर जो है के बारे में अभी बस खबरें चल रही हैं। तो ये है कि मैं यार इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं रखता हूँ, फिर भी जो है ना कुछ दिनों की खबरें आ रही हैं तो अभी रखनी पड़ेगी। तो हाँ, ये तो अभी उन्होंने पूरा डिटेल से बता दिया ना कि अभी आते रहेंगे, इनका कोई पता नहीं, क्योंकि ये मतलब अभी हो गया ना, मतलब एक जगह पूरी अभी उन्होंने बता दी ना, इस पूरे वो हमारा एरिया उसमें बनता है, पाकिस्तान इंडिया और ये पूरे ऐसे उन्होंने बताया। तो ये जी, तो ये वाकई बहुत मतलब हमारे लिए एक है कि थोड़ा परेशानी वाली बात है। हम सारे कंट्रियों को, पाकिस्तान को भी इसमें ऐड होना चाहिए कि इस जो भी किस चीज़ की ज़रूरत हो हेल्प करनी चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए ऐसा को मतलब निज़ाम बनाना चाहिए कि अगर आता है तो सारे मुल्क मिल के इससे मतलब ना, देखो इतना लेवल पे है कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के किसी बड़े शहर को हिट करता तो जानी नुकसान भी कितना ज़्यादा हो सकता था। अभी ये देखो कि अभी पाकिस्तान कराची के ना हट के एरिया में आ रहा था, उधर से उन्होंने हाली करवाया। तो अगर इसी का रुख कराची की तरफ हो जाता तो उधर से हाली भी नहीं करवाया गया, कराची को नहीं हाली करवाया गया, ये दूसरे एक शहर है उसको हाली करवाया इन्होंने। तो ये बहुत नुकसान है, देखो हो जाना था। तो एक और बात है यार, तो एक खुशी थी कि पाकिस्तान इससे बच गया, पर आज ये वीडियो देखने के बाद दुख हो रहा है कि देखो इंडिया में इसने मतलब हिट किया है। तो हमको इसकी भी खुशी नहीं है, यकीन करो दुख हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि अभी ये बड़े शहरों को हिट नहीं कर रहा, तो अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान से भी इंडिया बच जाएगा। और कुछ नुकसान थोड़ा होगा और बारिशें होंगी, इससे भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये इधर ही ख़त्म होने की तरफ आए और इंडिया को ज़्यादा नुकसान ना को पहुँचाए। तो हाँ, टूट रहा है अभी भी उसका नज़र आ रहा है, काम हो जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी अभी ऐसी है ना, वो सैटेलाइट उसको कवर करती है, सैटेलाइट से ऊपर नज़र आ रहा है कितना बड़ा। जी, कितना बड़ा है। तो बाकी दूसरी बात ये करनी थी कि पाकिस्तानी तो ऐसे ही यार, ये अभी सकलैन भाई ने बात की है, हमारे ऐसा ही है यार, लोग सीरियस किसी मामले को नहीं लेते। ये बड़ी बड़ी हुकूमतें बता देती हैं कि ऐसा होने वाला है, अभी इसके बारे में भी खबर आ चुकी थी, हमारे लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते। खुदा ना खास्ता अगर उस एरिया को हिट करता तो ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, यकीन करो इनकी दौड़ें ऐसी लगी होती हैं, बाद में फिर उसका फायदा नहीं होता। हाँ, वो किसी ने फिर ना मोबाइल नजर आना था या ना इनका भी कुछ पता चलना था ये किधर गए हैं। तो ये पाकिस्तानी लोग का तो ऐसा पता है मेरे को, ये सीरियस नहीं लेते, उल्टा उससे में मजाक बनाते हैं। ये वजह ये सोशल मीडिया की वजह से इनको ना वो मतलब वायरल होने के लिए ना फिर उल्टी बातें उल्टे काम करते हैं। तो इंडिया का तो नहीं पता, इंडिया के लोग मेरे ख्याल वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं करते, उसको सीरियस लेते हैं।
मेरा के अंदाजा है, वैसे पता नहीं है इस बारे में। हर जगह अच्छे पूरे मौजूद होते हाँ हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को यार थोड़ा सा अकल करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ये जानी नुकसान होता है इसमें। तो बाद में माँ प्यो जो है ना वो रोते रहते हैं, लाशें भी नहीं मिलती, ऐसा अगर आए तो उड़ा के कहीं फेंक दे, या मतलब ऐसा होता है ना कि पूरे का पूरा मतलब किसी दीवार के साथ टकराए या कुछ भी हो तो इतना जोर से होता है ना, तो वो चेहरा भी पहचाना ना जाए, तो बेचारे माँ प्यो देखते रहेंगे कि किधर गया है, तो कौन सा हमारा बच्चा है। मकान पता नहीं चलते वो हाँ तो बाकी यार थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए अपने आप को भी कि हम अपने साथ ये कर रहे हैं। तो बाकी यही है कि यार दुआ है अल्लाह की ज़ात जो है ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ऐसी आफात से बचाए। आमीन जी। और बाकी वाकई नुकसान अभी पाकिस्तान का तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, और पाकिस्तान के सिर्फ सिंध वाले इलाके में थोड़ी सी हवाएं चल रही हैं और बारिश आंधी है और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो जैसे कह रहे थे कि कराची की तरफ आने वाला है, उस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में ये चीज़ चल रही थी कि आने वाला है वाइपर जो है, आने वाला है वाइपर जो है, आने वाला है। तो लेकिन आया नहीं है शुक्र है। और लेकिन वो घूम के जो है वो इंडिया की तरफ चला गया है, तो गुजरात को हिट किया है उसने। और बाकी नुकसान तो है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, हाँ इंसान का नुकसान है। तो दुख है हमें, क्योंकि लोगों की वहाँ पे चीज़ें होती हैं, सो मतलब घर होते हैं, वो सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। माल मवेशी भी बता तो उसको भी लोगों का तो जाहिर है नुकसान हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद लोगों का नुकसान बढ़ते बढ़ते हुकूमत का भी नुकसान होता है। तो ये बड़ी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ऐसी। बाकी ये है कि उम्मीद है कि ज़्यादा नुकसान ना ही हो। हाँ बिजली का भी उन्होंने बताया नहीं, वो 4500 इलाके में बिजली गई थी, जी, लेकिन ये भी वो एक बहुत- 3580 में बहाल हो गई है। जी जी लेकिन बाकी में अभी वो क्योंकि तारें कट जाती हैं, ओपन जो सिस्टम है सारा जी जी पाकिस्तान इंडिया की- पाकिस्तान यहाँ पे का, गिर गए थे तो यहाँ पे जब गिरा था तो 3 दिन हमारी बिजली नहीं आई थी। तो इस दिन आंधी आई थी, तो यहाँ पे जो जितने भी खंभे थे वो गिर गए थे, तो 3 दिन बाद जाके बिजली आई थी। वो भी बिल्कुल किसी ऐसे। और तरीके से बात की थी। हाँ, वो पहले दूसरी साइड पे लाइन दी और उसके हाँ, बाद जो है वो वहाँ आई से थी। connect बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी इन्होंने क्रिएट किया और Information वाले न्यूज़ थे ना? भी है हाँ, अच्छी। का information। मतलब ये है कि भाई सारे जो भी होते हैं, जो शुरू में इन्होंने जो बताया कि ये कैसे बनता है जी जी और कैसे उन्होंने पूरी डिटेल बताई है, वो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी क्रिएट किया, क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का, हमें भी नहीं था। तो इस चीज़ से हमें पता चला कि वो क्या क्यों बन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो गर्म हो रहा है वो डिग्री जो है बढ़ रही है, तो उस वजह से जो है वो ये बनते हैं और बन के जो है हिट करते हैं साथ साथ वाली कंट्रीज़ को। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये एक जानकारी भी है। हाँ इससे हम लोग सीरियस भी लेंगे ना आगे से। देखो बिल्कुल, पाकिस्तान में ये बताया ना लोगों को पता भी चलेगा ये बन के कैसे आता है। हाँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो भी इन्होंने बताया। और उसके बाद जितना नुकसान हुआ है वो न्यूज़ भी दी इन्होंने। बाकी नुकसान का तो जाहिर है अभी वो वापस नहीं आ सकता जो हो चुका है, लेकिन दुआ है कि आइंदा कोई नुकसान ना हो और ऐसे ही खुश रहें सारे जी, जी। और हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, इन्हें भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।